Hi learners, welcome back to my channel Learn English with Magical Guru. So in this video we are going to cover our new topic, that is syllable. So let's get started. Syllable is a basic unit of pronunciation in a word that has one vowel sound. अगर हम आम भाषा में समझे तो syllables are like the building blocks of words. Syllables हमें लैंग्वेज स्पीकिंग और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करते हैं. अगर और भी सिंपल वे में हम समझे तो सिलेबल वर्ड में बीट की तरह होते हैं. जब आप इन वर्ड्स को बोलोगे यू कैन हियर दीज बीट्स. फॉर एग्जाम्पल इन द वर्ड एप्पल, इसमें 2 बीट्स हैं और एक बीट एक सिलेबल है. ये हमें वर्ड सही प्रोनाउंस करने में हेल्प करते हैं. एक वर्ड में एक या एक से ज़्यादा सिलेबल होते हैं. ज़्यादातर केसेस में हम इजीली पता लगा सकते हैं कि एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं. एक वर्ड में कितने सिलेबल हैं वो हम वाउल साउंड को काउंट करके पता लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल रॉक, इसमें एक वाउल साउंड है, इट मीन्स इट हैज़ 1 सिलेबल. इफ़ वी टॉक अबाउट रिप्लाई, इसमें 2 वाउल साउंड है, इट मीन्स इट हैज़ 2 सिलेबल. सिलेबल काउंट करने का सबसे अच्छा मेथड है कि वर्ड को ट्रांसक्राइब करें जिससे हमें सही प्रोनाउंसिएशन मिले और हमें करेक्ट सिलेबल काउंट मिले. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ट्रांसक्राइब रॉक देन वी विल गेट रॉक. यहाँ हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ एक वाउल साउंड है. इफ़ वी ट्रांसक्राइब रिप्लाई देन वी विल गेट रिप्लाई. तो यहाँ पर भी हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 वाउल साउंड है, इट मीन्स इसमें 2 सिलेबल हैं. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक इन प्रीवियस वीडियो, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग वॉच दैट वीडियो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. नाउ वी विल लुक एट द सिलेबल डिवीजन. कई बार सिलेबल डिवीज़न करना डिफ़िकल्ट होता है, मीन्स हमें नहीं पता चलता कि सिलेबल बाउंड्री कहाँ ड्रॉ करनी है. फॉर एग्जांपल रिप्लाई के केस में सिलेबल बाउंड्री री के बाद है जो हाइफन से शो की है. सिलेबल डिवीज़न के केस में 2 तरह की प्रॉब्लम्स हैं जिससे सिलेबल बाउंड्री ड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी होती है. फर्स्ट इज़ जब वर्ड की स्पेलिंग में डबल लेटर्स आते हैं. सेकेंड इज़ व्हेन वर्ड की स्पेलिंग में लेटर एक्स आता है, क्योंकि एक्स की 2 साउंड होती है. एक्सरसाइज के केस में एक्स की साउंड ख और स है, एग्जैक्ट के केस में ग और ज है. तो इन केस में हम सिलेबल बाउंड्री कहाँ मार्क करें तो ये हमें नहीं पता चलता है. सो आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब डबल लेटर की बात आती है तब डबल लेटर्स के बीच में हाइफन आएगा. फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्ट, तो हमने एक्सेप्ट मतलब एक जो फर्स्ट लेटर सी है उसके बाद हाइफन दिया है. आंसर ऑफ क्वेश्चन 2 इज, सेकंड केस में हमें वर्ड को ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा, फिर सिलेबल बाउंड्री से हाइफन से शो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम स्पेलिंग के थ्रू सिलेबल डिवीज़न करेंगे तो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, हमें डिवीज़न करना नहीं आएगा. सो वी नीड टू ट्रांसक्राइब द वर्ड फॉर सिलेबल डिवीज़न. व्हेन वी ट्रांसक्राइब वर्ड्स वी फाइंड दैट सिलेबल डिवीज़न इज़ ईजी. एग्जाम्पल एक्सेप्ट, जब हमने एक्सेप्ट को ट्रांसक्राइब किया तो हमने देखा कि डबल लेटर के केस में डबल लेटर के बीच में सिलेबल डिवीज़न होता है. ट्रांसक्राइब के बाद हमें क्लियरली पता चल गया. तो अब तक हमें ये समझ आया कि वर्ड ट्रांसक्राइब करके हम इजीली सिलेबल काउंट कर सकते हैं और सिलेबल डिवीज़न का भी पता लगा सकते हैं. तो अब हम बात करते हैं सिलेबल इम्पोर्टेंट क्यों है. तो फर्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, रीडिंग एंड फोनिक्स, पोएट्री एंड रिदम, लैंग्वेज लर्निंग. सिलेबल्स जो हमें वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस करने में हेल्प करते हैं, ये स्पेलिंग में भी हेल्प करते हैं. सिलेबल्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन फोनिक्स इंस्ट्रक्शन. ये बच्चों को वर्ड को ब्रेक करके रीड करना सिखाते हैं. लेट्स डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ सिलेबल. सिलेबल में 3 पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट इज ऑनसेट, सेकंड वन इज वाउल, थर्ड वन इज कोडा. लेट्स डिस्कस ऑनसेट. ये सिलेबल की इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं. ये वो पार्ट है जो वाउल साउंड से पहले आते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैट वर्ड में सी है जो वो ऑनसेट है. क्यों? क्योंकि ऑनसेट वो पार्ट है जो वाउल साउंड से पहले आता है. लेट्स लुक एट वाउल और न्यूक्लियस पार्ट. ये पार्ट सेंट्रल पार्ट है और यू कैन से ऑडिबल पार्ट होता है. इसमें वाउल साउंड होती है और कई लैंग्वेज में ये वाउल कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन भी होता है. फॉर एग्जाम्पल कैट वर्ड में ए है जो वो वाउल और न्यूक्लियस हैं. सो थर्ड वन इज कोडा. कोडा ये सिलेबल की फाइनल कंसोनेंट साउंड होती है. फॉर एग्जाम्पल इन कैट टी इज कोडा. सो सी इज ऑनसेट, ए इज वाउल, टी इज कोडा. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल ऑफ टेक्स्ट. सो
T is onset, E is vowel, and XT is coda. So that's all for today. I really hope you liked my video. Like, subscribe and share my channel. Bye bye.